नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना के आखिरी 10 साल का है। अकेलापन, परिवार की वापसी और जिंदगी का सबसे भावुक अंत। समय दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। यही समय किसी इंसान को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है और यही समय उसे ये भी सिखाता है कि तालियों की गूंज हमेशा नहीं रहती, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो समय की मार भी नहीं तोड़ पाती। दोस्तों, 1990 के दशक के आखिर तक हिंदी सिनेमा पूरी तरह बदल चुका था। जब पर्दे पर एक नई पीढ़ी का दौर था, नई कहानियां थीं, नए सितारे थे और दर्शकों की पसंद भी बदल चुकी थी। लेकिन राजेश खन्ना का नाम अब भी सम्मान के साथ लिया जाता था। वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि भारतीय सिनेमा में सुपरस्टार शब्द की पहचान बन चुके थे। इसी दौर में उन्होंने सक्रिय राजनीति में भी कदम रखा, संसद तक पहुंचे, चुनाव लड़े और सार्वजनिक जीवन में नई भूमिका निभाई। लेकिन उनके करीबी लोगों और कई फिल्म पत्रकारों का मानना था कि अभिनय ही उनका पहला और सबसे गहरा प्रेम था। कैमरे की रोशनी, स्टूडियो का माहौल और दर्शकों का प्यार, यही उनकी असली दुनिया थी। उधर डिंपल कपाड़िया अपने करियर के सबसे मजबूत दौर में थीं। उन्होंने लगातार अलग अलग तरह के किरदार निभाए। ये उनकी दूसरी पारी थी और इस बार वो किसी की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि अपने दम पर स्थापित एक्ट्रेस थीं। समय के साथ उनकी बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना ने फिल्मों में कदम रखा। बाद में उन्होंने अभिनेता अक्षय कुमार से शादी भी की। परिवार में नई खुशियां आईं। सार्वजनिक कार्यक्रमों में कई बार ऐसा देखने को मिला कि अलग रहने के बावजूद परिवार के महत्वपूर्ण मौकों पर सभी साथ में दिखाई देते थे और इस बात का संकेत था कि निजी मतभेदों के बावजूद पारिवारिक रिश्तों का सम्मान बना हुआ था। 2000 के दशक के अंत तक राजेश खन्ना का स्वास्थ्य पहले जैसा नहीं रहा। उम्र का असर दिखाई देने लगा था। उनके सार्वजनिक कार्यक्रम कम होने लगे थे। मीडिया में कई तरह की खबरें आने लगी थीं, लेकिन परिवार के अधिकतर मामलों में निजी जीवन की गरिमा बनाई रखी गई। 2011 और 2012 के दौरान उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई। उन्हें कई बार हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और इन्हीं दिनों एक सीन ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। डिंपल कपाड़िया फिर से उनके साथ दिखाई देने लगीं। वो अस्पताल जाती थीं, डॉक्टरों से बात करती थीं और परिवार के साथ उनकी देखभाल में शामिल रहती थीं। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। अक्सर ये कहा जाता है कि दोनों का रिश्ता पूरी तरह खत्म हो गया था, लेकिन तथ्य ये है कि उन्होंने कभी कानूनी रूप से तलाक नहीं लिया था। वो अलग रहे, लेकिन जीवन के अंतिम कठिन समय में परिवार फिर एक साथ खड़ा दिखाई दिया। राजेश खन्ना की छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखने में उनकी बेटियों को भी महत्वपूर्ण भूमिका उनकी भी रही। ट्विंकल खन्ना ने बाद के वर्षों में अपने पिता को याद करते हुए कई भावनात्मक बातें साझा की, लिखी। उन्होंने ये जरूर बताया कि उनके पिता में खूबियां भी थीं और कमियां भी, जैसा कि हर इंसान में होती हैं, लेकिन एक बेटी के रूप में उनके मन में पिता के लिए गहरा स्नेह हमेशा बना रहा। 18 जुलाई 2012 सुबह भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए यह तारीख दर्ज हो गई। राजेश खन्ना ने इसी दिन अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर फैलते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। मुंबई की सड़कों पर हजारों लोग उमड़ पड़े थे। यह दृश्य इस बात का प्रमाण था कि लोकप्रियता समय के साथ कम हो सकती है, लेकिन सच्चा प्रेम और सम्मान पीढ़ियों तक जिंदा रहता है। उनकी अंतिम यात्रा में फिल्म जगत की बड़ी हस्तियां मौजूद थीं। प्रशंसक रो रहे थे। कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि हिंदी सिनेमा का एक पूरा युग समाप्त हो गया। और डिंपल वहीं थीं। उन्होंने कोई लंबा भाषण नहीं दिया, कैमरों के सामने अपने दुख का प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन उनकी खामोश मौजूदगी बहुत कुछ कह रही थी।
लगभग 30 वर्षों तक, बहुत लंबा वक्त होता है 30 साल, 30 वर्षों तक अलग रहने के बावजूद उन्होंने जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर काका का साथ नहीं छोड़ा। शायद यही इस रिश्ते की सबसे बड़ी सच्चाई है। राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की कहानी को केवल सफल या असफल शादी कह देना इस रिश्ते के साथ न्याय नहीं होगा। ये दो ऐसे व्यक्तित्वों की कहानी है जिनके जीवन की दिशा समय के साथ बदल गई। उनके बीच मतभेद हुए, दूरी आई, लेकिन सम्मान पूरी तरह कभी खत्म नहीं हुआ। आज भी जब राजेश खन्ना का नाम लिया जाता है तो उनके साथ डिंपल कपाड़िया का नाम अपने आप जुड़ जाता है। और जब डिंपल की यात्रा की बात होती है तो यह भी याद किया जाता है कि उन्होंने जीवन की कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी अलग पहचान बनाई। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। प्रेम हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता। कभी कभी प्रेम का सबसे परिपक्व रूप सम्मान, जिम्मेदारी और अंतिम समय में निभाया गया साथ होता है। दोस्तों, यही थी हिंदी सिनेमा के सबसे चर्चित, सबसे भावुक और सबसे मानवीय कहानियों में से एक, राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की कहानी। अगर इस कहानी ने आपको छुआ है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा। और किसकी कहानी आप सुनना चाहते हैं ये भी हमें बताइएगा, हम आपको सुनाएंगे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।